ओम शांति। 29 अक्टूबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। तो स्थूल रीति से तो हम जानते ही हैं कि एक एक को परिस्तानी बनाना अर्थात हर एक को जो है वो बाबा का परिचय देना। लेकिन जहाँ पर भी स्थूलता होती है वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। हम बेहद में नहीं टिक सकते हैं और समय के अनुसार जैसे अभी अव्यक्त का वातावरण चल रहा है, क्योंकि दादी गुलजार ने भी शरीर छोड़े हुए या बाबा की मुरली चलाए हुए जो है आज 7-8 साल हो चुके हैं। तो अधिक से अधिक हमें बाबा अव्यक्त में स्थित करना चाहते हैं। तो इस मुरली को जो है हम अव्यक्त स्थिति से सुने। उस समय पर जो सुनी गई वो समय की मांग थी और आज समय की मांग है कि हम इसको सूक्ष्मता में समझें, अपनी बुद्धि को स्थूलता से निकालकर सूक्ष्मता में लेके जाएं। क्योंकि जैसे स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो पहले उनको जो है वो किस तरह से शुरू कराया जाता है, हमें पता है कि पहले ए जो है वो पक्का कराया जाता है, फिर उसके बाद जो है छोटे छोटे वर्ड्स, फिर बड़े बड़े वर्ड्स, सेंटेंस, और फिर एक समय ऐसा आता है जब बच्चे पीएचडी तक पहुंच जाते हैं, तब तो वो बच्चे नहीं रहते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो फिर हर एक बात क्या हो जाती है सूक्ष्म, जो कि है ना पहले एबीसीडी की अगर टेस्ट एग्ज़ाम्स होती थी तो फिर बाद में सेंटेंस, वन वर्ड्स के सेंटेंस या बिग क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद जो है एक एक पेज के। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है वो यूपीएससी या इस तरह से एग्ज़ाम्स क्लियर कर तो उनका कितना सूक्ष्म हो जाता है। सिर्फ क्या करना होता है, टिक करना होता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से टिक करना होता है। तो वो सिमट करके पूरा ज्ञान जो है बुद्धि में सार रूप में उनके समा जाता है। यूपीएससी की एग्ज़ाम में वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम एबीसीडी लिखने बैठे या वर्ड्स या सेंटेंस या पैराग्राफ लिखने के लिए बैठे। तो इसी तरह से जो है पहले हम लोगों ने बाहर सबको परिचय दिया, उसके बाद जो है वो सेवाओं में थोड़ा बहुत चेंज हुआ। थोड़ा बहुत चेंज हुआ मतलब कि हम लोग जो है वो सेंटर पर सेवाएं करने लगे, अलग अलग तरीके की, है ना। जैसे बड़ों की सेवाएं करना वो अभी भी चल रही हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ वो करते हुए भी जो है हमें सूक्ष्मता में अपने एक एक संकल्प को, जो एक एक को कहा है ना बाबा ने, मतलब हमारे एक एक संकल्प को परिस्थानी, परिस्थानी अर्थात परी होती है उड़ने वाले। तो हमारे संकल्प देह बांध से उड़ने वाले, आत्मिक स्थिति में रहने वाले बनाना है, सबका कल्याण करने वाले हो। अर्थात ये ज्ञान के द्वारा जो हमें पता चला है एक संकल्प, है ना, उसको जो है हर एक का उसके बेस पर जो संकल्प चल रहे हैं। समझ लो मैं रीना हूँ, है ना, तो ये ओरिजिनल आत्मा के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, एक संकल्प है रीना। और रीना के द्वारा जो भी संकल्प उत्पन्न हो रहा है वो एक एक संकल्प जो देहबान से परे का आत्मिक स्थिति का हो, तो वो है संकल्प सबका कल्याण करने वाला। अर्थात हम अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को या फिर कहीं सोच को जो है वो शिफ्ट करते जाएं, देह से देही बनाते जाएं, तो वो है कल्याण करना। गरीबों को साहूकार बनाना अर्थात गरीब, हमारे संकल्प जो गरीब हैं, गरीब है अर्थात स्वयं को हम छोटा समझते हैं, लिमिटेड समझते हैं, कमी कमज़ोरियों से भरा हुआ समझते हैं, या कभी कभी अपने आप को सुपीरियर भी पर एक हद में समझते हैं। अगर आज रीना के अंदर विशेषता है कि उसको वाणी अच्छी चलाने आती है, मुरली समझाना अच्छा आता है, तो वो क्या है, लिमिटेशन है। क्योंकि ये लिमिटेशन क्यों है, क्योंकि ड्रामा में मिला हुआ है ना, कि ड्रामा तो किसी और को भी दे सकता था लेकिन ड्रामा ने रीना को दिया। तो इसमें रीना की क्या विशेषता है, जो है नहीं है, ड्रामा का है, बाबा का है। रीना तो क्या है, जस्ट एक पपेट है ड्रामा की। तो वो जो गरीब हमारे अंदर संकल्प है, हीन भावना के संकल्प हैं, स्वयं को कमज़ोर समझने के संकल्प हैं, वो है गरीब। उनको साहूकार बनाना कि तो ये तुम्हारी सच्चाई है ही नहीं। ओरिजिनल तुम आत्मा तो सदैव शक्ति गुणों से भरपूर हो। वो बार बार एक एक संकल्प को जो स्मृति बनाना दिलाना है, वही साहूकार बनना है, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति बनानी है।
प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, बाप का कौन सा नाम बल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? तो बाबा कहते हैं, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो, तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। तो ये शब्द हैं वो स्थूल दुनिया के हिसाब से बाबा ने लिए हुए हैं। मतलब कोई इस बात को अगर जो स्वयं को देह समझ करके बैठा हुआ है, वो तो इस बागवान खिवैया को मीनिंग ही नहीं समझ पाएगा। वो ऐसे समझेगा कि ये समझ लो किसी का नाम प्रदीप है, तो ये प्रदीप की नैया, प्रदीप के घर वालों को पार लगाने वाले बाबा हैं। पर ये किसी को पता नहीं चल सकता है कि ये प्रदीप से परे जो है मैं ओरिजिनल आत्मा सदैव बाबा के साथ हूँ। तो बाबा कैसे हमारी नैया को पार लगाते हैं? ज्ञान दे करके। तो वही बाबा कह रहे हैं डूबने वाले को, है ना, जो पूरे डूब चुके हैं देह बान में, स्वयं को देह में पूरा डुबो चुके हैं, उनको उनके अलावा कुछ स्मृति ही नहीं रहती कि इसके ये जो है असत्य है, माया है, छलावा है, सिर्फ जो है वो ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे उस देह में डूब चुके हैं, उनको बाबा पार लगाते हैं, निकालते हैं। क्योंकि वो देह में हम चाहे बाबा का ज्ञान लेने के बाद भी आज कभी बेटे के लिए योग कर रहे हैं, कभी बेटी के लिए बाबा से कुछ मांग रहे हैं कि बाबा इसको अच्छी बुद्धि दे दो, या बेटे को जो है वो अच्छी तरह से उसका शरीर ठीक रखो, है ना। तो इस तरह से एक एक संकल्प में हम डूब जाते हैं देह में। तो बाबा कह रहे हैं वो उसमें से निकालते हैं बाबा, उन संकल्पों के जाल में से, कि तुम तो निरसंकल्प आत्मा हो। जो शब्द अगर हमारे जीवन में से निकल जाए, हमारे मेमोरी बैंक हमारे जीवन में से डिलीट हो जाए, हमको किसी की पहचान न रहे, हम न वस्तुओं को पहचान सके, न संबंधों को पहचान सके, न सुख दुख को पहचान सके। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको पता होता है कि सुख क्या है, दुख क्या है, अपने कौन है, पराये कौन है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है। अगर हमारे बुद्धि में से भी वो मेमोरी बैंक निकाल दिया जाए तो क्या हमें पता चलेगा? नहीं। तो इसी तरह से ऐसा ही हमें बनना है, जिसके एक दो दिन पहले भी बाबा ने कहा मान अपमान सब कुछ सहन करना है। तो इस तरह से हमारी सोच को एकदम प्यूरिफाई कर देते हैं। प्यूरिफाई, वो लोग प्यूरिफाई क्या करते हैं? गंदगी निकालते हैं। हमारे बाबा कौन सी गंदगी हमारे अंदर से निकाले? सुख दुख, मान अपमान, ऊपर नीचे, गरीब साहूकार, बड़ा छोटा, सारी जो है वो हमारे अंदर से निकाल देते हैं। तो ये कितना महान कर्तव्य बाबा करते हैं कि हमें उस रिफाइन बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, स्थूल उदाहरण देकर कहते हैं, जैसे तैराक होते हैं एक दो का हाथ पकड़ते हैं, इसी तरह से हमारे एक संकल्प जो ज्ञान का हमें मिलता है, उससे फिर जो है दूसरे देहभान के संकल्प है उनका हम हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुरली से ही जो है हमारे अंदर के संकल्प चेंज होंगे। तो इसी तरह से एक दो का हाथ, मतलब एक दो संकल्प जो है वो एक दूसरे को देहिक स्मृति से आत्मिक स्मृति में ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी, अर्थात बाबा का ज्ञान मिलने से हमारे संकल्प, क्योंकि सारा खेल ही किसका है? संकल्पों का है ना हमारे। हाँ, कि संकल्पों के साथ सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन मिक्स है। सेंसेशन, थॉट आने से ही ये सब कुछ आते हैं, लेकिन जो है वो मेन जो है वो थॉट है, एक सोच है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम भी मास्टर के, अर्थात बाबा जैसे हमें जो है हमारे सत्य स्वरूप में देखते हैं। हमको क्या कर देते हैं? इस शरीर रूपी जो हम लोगों ने अपनी अलग अलग पहचानें बना के रखी, उनसे हमको हमेशा डिटैच होकर देखते हैं। तो वो है खिवैया, ऐसे हमें भी मास्टर खिवैया, हमें भी हर एक को जो है उसके वर्तमान स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति से दूर होकर उनके पीछे की आत्मा को देखना है। तो हम मास्टर खिवैया हो जाते हैं। तो वही है नैया को पार लगाने का रास्ता बताना, अर्थात कि भले हम मुख द्वारा कहें या फिर एक सोच हम हर एक के प्रति रखें, तो वो है हर एक की नैया को पार लगाना। फिर बाबा धारणा में कह रहे हैं,
नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्य संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। नर अर्थात जिसकी लिमिटेड सोच है, उससे निकल करके नारायण अनलिमिटेड सोच बनाने के लिए उस अनलिमिटेड बाबा का ज्ञान हमें सुनना है। रोज उस सत्य के संग में रहना है कि मैं वो सत्य आत्मा हूँ। क्योंकि आज झूठ इस शरीर के साथ रहते रहते झूठी पहचानों को हम अपना मानते मानते जो है आज हमारी ये दशा हो गई है। तो बाबा कह रहे कभी मनसा वाचा कर्मणा अर्थात वो जैसे मुरली के बीच में भी बाबा ने कहा कि मन में तो आएंगे संकल्प, है ना, लेकिन उन संकल्पों को जब हम अपनापन उससे जोड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं कि ये मैं हूँ, तो ये है दुख देना। या और किसी को उसके साथ जोड़ लेते हैं, वर्तमान किसी के स्वभाव संस्कार जो है अति अति जो है वो पापी हो, जिसको बाबा जो है वो कई बार एक बहुत ही बुरा नाम देते हैं, अजामिल हम, लेकिन फिर भी जो है उसके पीछे की हमें आत्मा देखनी है। तो वही है किसी को दुख नहीं देना। दूसरा, विजय माला का दाना बनने व पास विथ ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। विजय माला अर्थात हर समय हमारे अंदर हमारे आत्मिक स्मृति की जीत हो। कुछ भी हो रहा है अंदर जो है, बाहर हमारे रोल द्वारा बहुत कुछ घटित हो रहा है ना, और या तो फिर संकल्पों में लेकिन अगर जरा भी उससे हमने बोला कि ये मैं हूँ, तो फिर हार हुई। अगर उससे हम डिटैच हुए, हर सेकंड हमें यह स्मृति, हालांकि ये अभी पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट, तो बार बार हमें स्मृति दिलाती रहने हैं, है ना। तो फिर क्या हो जाएंगे, विजय माला में आ जाएंगे हम, अर्थात आत्मिक स्मृति की सदा जीत होगी, पास विथ ऑनर। अर्थात फिर इस देह में आने वाली दुख पीड़ाएं जो हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, हम उससे सदैव जो है वो दूरी बना करके रखेंगे। पास हो जाएंगे हर पेपर में कि कुछ भी हो रहा है देह द्वारा या देह के साथ कोई बुरा कर रहा है, देह को कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन ये मैं हूँ ही नहीं। तो हर बात में हम क्या हो गए, पास, ऑनर के साथ बाइज्जत पास हो गए। अर्थात उसने हमें प्रभावित, अर्थात कि हमारी सोच को प्रभावित नहीं किया। तो याद की रफ्तार तेज अर्थात स्मृति, बार बार वो स्मृति की मैं कौन हूँ, जो दादी जानकी का महामंत्र था, मैं कौन मेरा कौन। ऐसे ही स्वयं से हर समय पूछे, क्या पूछना है, क्या ये मैं देह हूँ, नहीं। क्या मैं ये संकल्प हूँ, नहीं। क्यों नहीं हूँ, क्योंकि देह प्रतिपल बदलती रहती है, संकल्प प्रतिपल बदलते रहते, फीलिंग, सेंसेशन, इमोशन हर पल बदलते रहते हैं। आज अच्छे तो कल एवरेज, तो परसों जो है वो बहुत ही वर्स्ट। तो इनमें से तो मैं कोई नहीं हूँ। उनको देखने वाली नॉन जजमेंटल, सिर्फ बस जो मैं हूँ हमेशा से हूँ, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, सब कुछ करने की जो है वो पावर देती है, लेकिन इंटरफेयर नहीं करती है, वो मैं हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं मास्टर पतित पावन बन, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। पर मास्टर पतित पावन कौन होगा, जो हर एक को उसके वर्तमान रोल से जो है वो डिटैच देखेगा, वो है मास्टर पतित पावन। पावन बनाने की सेवा अर्थात उसको भी उसके रोल से अलग देखो, वो नहीं देख पा रहा है, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, वरदान है, परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम योगी श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी का ही गायन है, अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु, है ना। स्थूल रीति से तो सतयुग में भी प्राप्त होगी, हर वस्तु प्राप्त होगी, अभी से भी शायद कहीं अच्छे से प्राप्त होगी स्थूल, हाँ, लेकिन सूक्ष्म में, क्योंकि वो सब भरने वाले या वो ओरिजिनल आत्मा तो हम ही है ना, जिसका सिर्फ जो है रिफ्लेक्शन जो है सतयुग में दिखाई देगा। तो वो स्टोर रूम जो है उसकी पहचान तो हमें अभी है ना। उस समय तो क्या होगा, जैसे कोई अगर हम लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हमको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है, या जो उसकी जो भी बात मिलती है हमें। आज हम लोगों ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया
तो एक गारंटी होती है कि हर महीने हमें 1 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन जो वो 1 करोड़ की खुशी है वो तो इसी समय है ना, संगम युग पर हमें है कि मेरे पास 1 करोड़ है। फिर 1-1 लाख करके जो है हमें सतयुग में मिलता रहेगा। ये जस्ट हम एग्जाम्पल दे रहे हैं स्थूलता के लिए, बाकी कोई ऐसा सच्ची में है नहीं। तो उस 1 करोड़, उस समय 1 लाख की खुशी होगी, लेकिन इस समय हमें 1 करोड़ की खुशी है कि 1 करोड़ तो हमारे पास है ही है, और जब तक हम जीवित हैं तब तक भी हमें 1-1 लाख रुपए मिलेगा। तो इसी को ही बाबा ने कहा कि अप्राप्त नहीं, क्योंकि बाप मिला तो सब, ज्ञान मिल गया तो सब कुछ मिल गया कि वो 1 करोड़ मेरे पास है। तो इसीलिए कभी क्या करते हैं हम, अतीन्द्रिय सुख के झूले में, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते हैं। अर्थात हमारी सोच जो है वो जो चाहे वो खरीद सकती है। उसी को ही बाबा कह रहे हैं परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। किसकी याद? अपने बाबा की याद, हमें स्वयं की याद कि मैं कौन हूँ। वो लिमिटेड रीना मैं नहीं हूँ, पर वो अनलिमिटेड मैं बाबा के जैसी हूँ। तो बाबा कह रहे हैं इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। भाग्यवान अर्थात खुशी में रहने वाली है। स्लोगन, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। अर्थात कि बाबा और मेरे अलावा कोई नहीं, सपूत अर्थात जो सदैव अपनी आत्मिक स्मृति में रहे। तो हमारे मुख से सदैव बाबा बाबा निकलता रहेगा, और ये स्मृति रहेगी कि हम, क्योंकि आत्मिक स्थिति में ये स्मृति रहती है कि बाबा और मैं अलग हैं ही नहीं। तो फिर क्या होगा, बाबा के साथ का अनुभव करना, वही बाबा हमारे गीत गा रहे हैं।